हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द ऑनलाइन क्लासेस। आप सबों को द ऑनलाइन क्लासेस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। आप सब कैसे हैं? विश्वास की पढ़ाई के सब बढ़िया चल रही होगी। तो आइए आज हम डिस्कस करने वाले हैं प्यारे बच्चों, जो चैप्टर 3 मेरा मैट्रिक्स जो चल रहा था उसका आज हम ऑपरेशन ऑन मैट्रिसेस डिस्कस करने वाले हैं, जो कि प्यारे बच्चों क्या होने वाला आपका लेक्चर नंबर 5 होने वाला है। इसके पहले वाले वीडियो में मैं आपको एक्सरसाइज 3.1 कंप्लीट करा दिया था। आज हम कहें तो एक्सरसाइज 3.2 के लिए इंट्रोडक्शन पढ़ने वाले हैं, जो कि इसमें प्यारे बच्चों ऑपरेशन ऑन मैट्रिक्स पढ़ने वाला है। यानी आज मैं मैट्रिक्स का ऑपरेशन करने वाला हूं, चीर फाड़ करने वाला हूं। तो चलिए बिना देर के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तब तक आप सबों को राम राम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। प्यारे बच्चों, यहाँ पे लिखा हुआ है ऑपरेशन ऑन मैट्रिसेस में। ऑपरेशन ऑन मैट्रिसेस में जो पहला मेरे पास है वो क्या है आपका एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स। यानी हम जो करने वाले हैं मैट्रिक्स का क्या करने वाले हैं, एडिशन पढ़ेंगे और क्या पढ़ने वाले हैं, सब्सट्रैक्शन पढ़ने वाले हैं। तो चलिए समझने का प्रयास किया जाए एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन ऑफ ए मैट्रिक्स में क्या होने वाला है। जैसे विचार कीजिएगा प्यारे बच्चों, मैं लिख दे रहा हूं, जैसे एग्जांपल समझने का प्रयास कीजिएगा। जैसे लिखा हुआ है इफ ए इज इक्वल टू कोई मैट्रिक्स है, जैसे कि 2 लिखा हुआ है, यहाँ पे 5 लिखा हुआ है, 4 लिखा हुआ है और क्या लिखा हुआ आपका 3 लिखा हुआ है। और बी जो मैंने कह दिया वो कह दिया मान लीजिए 5 है, 4 है, माइनस का 1 दे दिया और मैंने कहा दे दिया आपका मान लीजिए 2 दे दिया। यहाँ से कह रहा है कि एडिशन करने के लिए मान लीजिए मैं क्या कह दिया आपका जी, पहला चीज आप ए प्लस का बी निकालो। दूसरा चीज मैंने क्या कह दिया आपका जी, ए माइनस का बी निकालो। तीसरा मैंने कह दिया आपका जी बी प्लस का ए निकालो। और 4 नंबर मैंने कह दिया आपका कि बी माइनस का निकालो आप जी, ए निकालो। यानी यहाँ पे दिख रहा होगा कि ई मेरे पास एडिशन है, सब्सट्रैक्शन हो गया, एडिशन हो गया और मेरे पास क्या होगा, सब्सट्रैक्शन हो गया। कैसे करना है समझने का प्रयास किया जाए। यहाँ पे लिखा हुआ है प्यारे बच्चों ए प्लस का बी। ए मतलब कौन सा मैट्रिक्स जी, पहले लिखो इसको ध्यान से। तो 2 है, 5 है, 4 है और मेरे पास क्या आपका 3 है, प्लस है लिखा हुआ, मैंने लिख दिया प्लस। बी की बातें करूँ तो बी कितना है जरा चेक कीजिएगा। यहाँ पे 5 है, 4 है, माइनस का 1 है और क्या है आपका सिंपली 2 है। अब दोनों मैट्रिक्स को मुझे क्या करनी है, ऐड करनी है, यानी मैं कहूं तो जोड़नी है। तो जोड़ने का तरीका कैसा है, जोड़ने का तरीका है प्यारे बच्चों, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट जो होगा, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट के साथ क्या होता है आपका, ऐड होता है। कैसे, अब सोचिए जरा ध्यान से, इस 2 का करस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या है प्यारे बच्चों, 5 है। इस 5 का करस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या है, 4 है। ये 4 का करस्पॉन्डिंग एलिमेंट माइनस का 1 है और 3 का करस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या है प्यारे बच्चों, 2 है। यानी जो भी ऐड होगा करस्पॉन्डिंग एलिमेंट के साथ क्या होने वाले हैं आपका, ऐड होने वाले हैं। तो 2 है और 5, 2 और 5 को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों, 7 हो जाएंगे। 5 और 4 को ऐड करेंगे कितना हो जाएगा बताइए, 9 हो जाएंगे। 4 और प्लस इसको ऐड करना है तो 4 प्लस माइनस क्या कर देगा, माइनस, यानी 4 माइनस का 1 क्या कर देगा बताइए जरा, 3 हो जाएगा। मैं ऐड कर रहा हूं, ध्यान रखना। 3 और 2 क्या करोगे जी, ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा आपका सिंपली 5 हो जाएगा। इस प्रकार से मैंने क्या निकाला प्यारे बच्चों, ही ए प्लस का बी निकाला। अच्छा, ए माइनस का बी निकालने के लिए आप क्या करोगे, कुछ नहीं करना, फिर से वही काम, ए हमें लिख देनी है। ए क्या है देखिए जरा ध्यान से, 2 है, 5 है, 4 है और क्या है आपका प्यारे बच्चों 3 लिखा हुआ है। यहाँ पे माइनस है, मैंने कर दिया माइनस। बी क्या है प्यारे बच्चों देखिए ध्यान से, 5 है, लिख दिया मैंने 5, 4 है, लिख दिया गया 4, माइनस का 1 है, लिख दिया और यहाँ पे क्या लिखा आपका 2, ये भी मैंने लिख दिया। अब मुझे क्या करनी है, माइनस करनी है, यानी घटानी है। तो फिर से वही काम, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट के साथ ऐड होगा या फिर सब्सट्रैक्ट होने वाला है। तो 2 माइनस का क्या कीजिएगा 5, 2 माइनस का 5 कितना होता है जरा चेक कीजिए, तो होता है प्यारे बच्चों माइनस का 3 मैंने लिख दिया। 5 माइनस का 4 कितना होता है प्यारे बच्चों, ये होता है आपका 1 लिख दिया मैंने। 4 माइनस है और माइनस यहां भी, तो माइनस माइनस क्या कर देगा प्यारे बच्चों, प्लस कर देगा, यानी 4 और 1 कितना हो जाएगा आपका सिंपली 5 हो जाएगा। 3 माइनस का 2 कितना हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा। तो ए मेरे पास क्या आया सिंपली जी, ए माइनस का बी। ए मेरे पास क्या है आपका, ए प्लस का बी आया और ए मेरे पास क्या है आपका, ए माइनस का बी आया। ए मेरे पास एडिशन हुआ, ए मेरे पास क्या हुआ, सब्सट्रैक्शन हुआ। अच्छा, बी प्लस का ए निकाले जरा, तो बी कह रहा पहले, तो बी जरा पहले चेक कीजिए क्या लिखा हुआ आपका, लिखा हुआ 5, लिखा हुआ 4, माइनस का 1 और क्या लिखा हुआ आपका 2 लिखा हुआ है। प्लस कह रहा, मैंने प्लस कर दिया। ए का वैल्यू जरा चेक कीजिए क्या है आपकी, ए का वैल्यू यहाँ पे लिखा हुआ है 2,
यहाँ पे लिखा हुआ है 5, यहाँ पे लिखा हुआ है 4, यहाँ पे लिखा हुआ है 3, मैंने लिख दिया। अब क्या करनी है जी, ऐड करनी है यहाँ पे। तो 5 प्लस का 2 ऐड करने पता चल चुका आपको होगा कि क्रोस्पोंडिंग एलिमेंट के साथ ऐड होगा। तो 5 प्लस का 2 कितना होता है जरा चेक कीजिए 7, 4 प्लस का 5 कितना होता है जरा चेक कीजिए 9, माइनस का 1 प्लस का 4, तो 4 माइनस का 1 कितना हो जाएगा जरा चेक कीजिए 3 हो जाएगा। 2 प्लस का 3 कितना होता है प्यारे बच्चों, 2 और प्लस का 3, 2 प्लस का 3 यानी कितना हो जाएगा सिंपली आपका 5 हो जाएगा। यहाँ पे क्या करना है, बी माइनस का ए निकालनी है हमें। तो बी माइनस का ए करने के लिए बी जरा चेक कीजिए क्या होता है, देखो ध्यान से 5, 4 माइनस का 1 और क्या लिखा हुआ आपका 2 लिखा हुआ है, मैंने लिख दिया। यहाँ पे माइनस है तो मैंने माइनस लिख दिया। ए का वैल्यू जरा चेक कीजिएगा क्या है आपका 2 है, 5 है, 4 है और क्या है प्यारे बच्चों 3 है। अब मुझे क्या करनी है, माइनस करनी है। तो 5 माइनस का 2 कितना होता है जरा चेक कीजिए, तो होता है आपका 3 होता है। 4 माइनस का 5 कितना होता है आपका, तो 4 माइनस का 5 माइनस का 1 होता है। माइनस का 4 देखिए -1 माइनस का 4 कितना होता है जरा चेक कीजिए, तो होता है आपका माइनस का 5 होता है। और 2 माइनस का 3 जो होता है वो कितना होता है पर बच्चों, माइनस का 1 होता है। इस प्रकार से मैंने a प्लस का b निकाला, a माइनस का b निकाला, b प्लस का a निकाला और a माइनस का निकाला प्यारे बच्चों b निकाला। इस प्रकार से आप समझ सकते हो कि कोई भी अगर मेरे पास मैट्रिक्स दिया रहेगा तो उसका मैं एडिशन कैसे करने वाला हूं और सब्सट्रैक्शन कैसे करने वाला हूं, यानी दो मैट्रिक्स को या फिर घटाऊंगा कैसे या फिर जोड़ूंगा कैसे, आप सबों को आसानी से क्लियर हो रहा होगा। अब समझने का प्रयास कीजिएगा प्यारे बच्चों, ध्यान से देखिए जो भी मैंने निकाला हूं, क्या निकाला हूं मैं, यहाँ पे निकाला a प्लस का b निकाला और मैं यहाँ पे क्या निकाला जी b प्लस का a निकाला। यहाँ पे मैं निकाला a प्लस का b, यहाँ पे निकाला मैं b प्लस का a। आप ध्यान से चेक करो तो a प्लस का b और b प्लस का a की बातें किया जा रहा है। a प्लस का b और b प्लस a, ध्यान से चेक करो क्या दोनों के दोनों सेम टू सेम नजर आ रहे हैं क्या। यहाँ पे 7 है तो यहाँ पर भी 7, यहाँ पे 9 तो यहाँ पे भी 9, यहाँ पे 3 तो यहाँ पे 3, 5 है तो 5 यहाँ पे, यानी इससे पता चलता है कि a प्लस b जो होता है b प्लस a के क्या होता है समझ लीजिए इक्वल होता है। यहाँ थोड़ा सा मैं लिखना चाहूंगा प्यारे बच्चों कि a प्लस का जो b होता है, वह b प्लस a के क्या होता है कहीं ना कहीं इक्वल होता है। आप a प्लस बी निकालो या b प्लस का a निकालो, दोनों के दोनों बात कहने के है एक समान होने वाले हैं, सेम टू सेम होने वाले हैं। लेकिन ध्यान से चेक करना a माइनस का जो b है और b माइनस का a माइनस का b और b माइनस का a, ध्यान से करो क्या ये मेरे पास बराबर है क्या, यहाँ माइनस का 3 यहाँ प्लस का 3, यहाँ प्लस का 1 यहाँ माइनस का 1, यानी इक्वल नहीं है। यानी मैं कह सकता हूँ कि a माइनस का जो b होता है प्यारे बच्चों इज नॉट इक्वल टू b माइनस का a होता है। ये ध्यान रखने योग्य बातें है। a प्लस का जो b होता है वो b प्लस a के बराबर होता है, जबकि a माइनस का जो b होता है बाका b माइनस a के इक्वल नहीं होता है। इस प्रकार से आपको क्लियर होता होगा। चलिए मैं एक दो और एग्जाम्पल लेता हूं जिससे आसान से और मैं अच्छे से क्लियर कर पाऊं। तो ये मेरे पास मान लो कौन सा एग्जाम्पल होगा जी, पहला एग्जाम्पल आप मान सकते हो। चलो मैं दूसरा एग्जाम्पल लेता हूं और अच्छे से आपको क्लियर कट होगा, आगे समझने का प्रयास कीजिएगा। ध्यान रखा जाए a प्लस का जो b होता है वो क्या कहीं ना कहीं b प्लस a के इक्वल होगा और आपका a माइनस का जो b होगा b माइनस a के इक्वल नहीं होने वाला है। चलिए एग्जाम्पल नंबर मैं 2 लेता हूं। मान लीजिए प्यारे बच्चों लिखा हुआ है इफ p इज इक्वल टू, लिखा हुआ मान लीजिए 2 लिखा हुआ है, 5 लिखा हुआ है, 4 लिखा हुआ है, माइनस का 1 लिख दिया, 6 लिख दिया और क्या लिख दिया मैंने जी 9 लिख दिया। q इज इक्वल टू मान लीजिए मैंने लिख दिया 4 लिख दिया, 2 लिख दिया, 1 लिख दिया, 2 लिख दिया, 5 लिख दिया और मैंने क्या लिख दिया मान लीजिए 6 लिख दिया। अब मैं कहना क्या चाह रहा हूँ जी, पहला चीज क्या निकालो, पहला आप निकालो p प्लस का q निकालो, दूसरा मैंने क्या कह दिया आपका जी p माइनस का q निकालो, तीसरा मैंने कह दिया q प्लस का p निकालो और 4 क्या कहता है आपका जी q माइनस का p निकालना है। चलिए फटाफट से काम किया जाए। p का वैल्यू जरा चेक कीजिए कितना हो जाएगा जी, 2 है, 5 है, 4 है, माइनस का 1, 6 और क्या है प्यारे बच्चों
9 है प्लस तो प्लस, क्यू का वैल्यू जरा चेक किया जाए, 4 है, 2 है, 1 है, 2 है, 5 है और क्या है प्यारे बच्चों 6 है। अभी मैं लिख लिख के कर रहा हूं, एक समय आएगा कि मैं डायरेक्टली यहीं से लिखूंगा जी, ध्यान रखना इस बात को। अब बताओ को ऐड करना तो 2 इस कोरस्पोंडिंग से ऐड के साथ होगा, तो कोरस्पोंडिंग एलिमेंट 2 का 4, 5 का 2, 4 कितना जगह जी 1, -1 का 2, 6 का 5, 9 का कहा जाएगा आपका जी 6 हो जाएगा। यानी इससे आपको थोड़ी बहुत ऐसा आइडिया लग चुका होगा कि जो भी ऐड होगा क्या होगा प्यारे बच्चों, जो भी ऐड होगा या फिर सब्सट्रैक्ट होगा, कहीं ना कहीं दोनों का जो ऑर्डर होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, सेम टू सेम होना चाहिए। पहला बात मैं क्या बोला जी कि अगर आप कोई भी आप मैट्रिक्स ले रहे हो, दो मैट्रिक्स मान लिए पी और क्यू मैंने लिया जी, दोनों को मैं ऐड कर रहा हूं या फिर मैं सब्सट्रैक्ट कर रहा हूं, तो दोनों का ऑर्डर क्या होना चाहिए जी, सेम टू सेम होना चाहिए, तभी घटाया या जोड़ा जा सकता है। इस बात को आप ध्यान में रखना। तो चलो जरा ध्यान से करना कि 2 प्लस का 4 कितना हो जाएगा जी बताओ, तो मेरे पास 6 हो जाएगा। 5 प्लस का 2 कितना हो जाएगा 7, 4 प्लस का 1 कितना हो जाएगा बताइए, तो मेरे पास 5 हो जाएगा। माइनस का 1 प्लस का 2 कितना प्यारे बच्चे हो जाएगा आपका 1, 2 माइनस का 1 हो जाएगा 1 ना। 6 प्लस का 5 कितना हो जाएगा आपका 11 हो जाएगा, और 9 प्लस का 6 कितना हो जाएगा आपका 15 हो जाएगा। ये मैंने क्या निकाला आपका p प्लस का q निकाला। चलिए p माइनस का q निकालना था, कैसे कीजिएगा, p जरा चेक करो, 2 है, 5 है, 4 है, यहाँ पे माइनस का 1 है, 6 है और क्या आपका 9, माइनस तो माइनस, q का वैल्यू जरा चेक किया जाए, यहाँ पे 4 लिखा हुआ है, 2 है, 1 है, 2, 5 और क्या है प्यारे बच्चों 6 लिखा हुआ है। अब मुझे माइनस करनी है तो क्या होगा, कहीं ना कहीं 2 माइनस का 4 कितना होता है माइनस का 2, 5 माइनस का 2 कितना हो जाएगा बताइए जरा 3 हो जाएगा, और 4 माइनस का 1 कितना हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा। आगे -1 -2, -1 -2 कितना हो जाएगा बताइए माइनस का 3, 6 माइनस का 5 कितना हो जाएगा आपका 1, और 9 माइनस का 6 कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों 3 हो जाएगा। इस प्रकार से मैंने क्या निकाल दिया आपका p माइनस का q निकाल दिया। अच्छा आगे q क्या है प्यारे बच्चों चेक करो, यहाँ पे है 4, 2, 1, 2, 5, 6 मैंने लिख दिया, प्लस p कितना है जरा चेक करो, तो 2 है, 5 है, 4 है, माइनस का 1, 6 और क्या हो गया कहीं ना कहीं 9 हो गया। अब मुझे क्या करें, दोनों को ऐड करनी है, कीजिए 4 प्लस का 2 कितना होता है प्यारे बच्चों 6 हो जाएगा, 2 प्लस का 5 कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा, 1 प्लस का 4 कितना हो जाएगा आपका 5 हो जाएगा। 2 प्लस माइनस का 1 कर दिया, प्लस माइनस माइनस, दो में से एक जगह कितना प्यारे बच्चों 1 आ जाएगा। 5 प्लस का 6 कितना हो जाएगा आपका 11 हो जाएगा, 6 प्लस का 9 कितना हो जाएगा आपका 15 हो जाएगा। आगे q माइनस का निकालनी है हमें, p निकालनी है। q जरा चेक कीजिएगा, q कितना है 4 है, 2 है, 1 है, 2 है, 5 है और क्या है आपका 6 है, माइनस तो माइनस, p का वैल्यू जरा चेक किया जाए कितना है 2 है, 5 है, 4 है, माइनस का 1, 6 और क्या है प्यारे बच्चों 9 लिखा हुआ है। चलिए अब मुझे क्या करनी है, माइनस करनी है। 4 माइनस का 2 कितना होता है आपका 2 हो जाएगा, 2 माइनस का 5 कितना हो जाएगा माइनस का 3 हो जाएगा, 1 माइनस का 4 कितना हो जाएगा आपका माइनस का 3 आ जाएगा। यहां से 2 माइनस और माइनस प्लस कर देगा, 2 माइनस माइनस का कर देगा प्लस कर देगा, तो 2 माइनस माइनस प्लस 1 यानी कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों 3 हो जाएगा। 5 माइनस का 6, 5 माइनस का 6 कितना माइनस का 1 आ जाएगा, और 6 माइनस का 9 कितना हो जाएगा आपका माइनस का 3 आ जाएगा। इस प्रकार से मेरे पास अगर दो मैट्रिक्स p और q दिए रहेंगे तो सिंपली आप निकाल सकते हो, p प्लस का q निकालना, p माइनस का q निकालना, q प्लस p निकालना या q माइनस का p निकालना। इस प्रकार से आप कहीं ना कहीं मैट्रिक्स का एडिशन और सब्सट्रैक्शन आप आसानी से कर सकते हो। आई होप सारी बातें क्लियर हो रही होगी। चलिए हम लोग आगे कुछ और एग्जांपल्स करते हैं जिससे कि और अच्छे ढंग से आप सबों को क्लियर हो सके, प्यारे बच्चों समझने का प्रयास किया जाए। आगे जैसे मान लिया जाए, मैं तीसरा एग्जांपल की मैं बातें कर रहा चाह रहा हूं, तीसरा एग्जांपल मैं ले रहा हूं। जैसे कि मान लीजिए इफ x इज इक्वल टू, मेरे पास एक मैट्रिक्स हो गया 5 हो गया, 6 हो गया, माइनस का 1, 2, 1, 3, 4, 2, 5 और ले लिया मैंने, जैसे कि x है ना, तो इसके
मंदित आप y ले लो, जैसे कि y मैंने क्या ले लिया जी, माइनस का 1 2 1 0 2 5 3 6 3 9 और मान लीजिए क्या ले लिया मैंने 5 ले लिया। हमें क्या ज्ञात करनी है जी, हमें बताओ सिंपली डायरेक्ट से x प्लस का y बताना है और क्या बताना, सिंपली आपका x माइनस का y बताना। बस दो ही काम कर रहा हूँ, इस आधार पर आप काम कर सकते हो आसानी से, कोई दिक्कत की बात नहीं। चलो पहला मेरे पास है, ये मेरे पास का जाएगा दूसरा। चलो x का मान जरा चेक करो जी और y का मान फटाफट से। x प्लस निकाले हमें y, यानी इसको दोनों को क्या करनी है, हमें ऐड करनी है। तो मन में डायरेक्ट ऐड करो, 5 प्लस माइनस का 1, माइंड में सोचो कि प्लस है यहाँ पे बीच में, तो 5 माइनस का 1 कितना हो जाएगा, जरा सोचो जी 4 हो जाएगा। 6 प्लस का 2, 6 और 2 कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों, 8 हो जाएगा। माइनस का 1 और प्लस का यहाँ पे 1 दिख रहा है, माइनस 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों, 0। 2 और प्लस 0 कितना 2, 1 प्लस का 2 कितना हो जाएगा 3, 3 प्लस का 5 कितना हो जाएगा आपका 8 हो जाएगा। 4 प्लस का 3 कितना 7, 2 प्लस का 9 कितना हो जाएगा आपका 11 हो जाएगा, और 5 प्लस का 5 कितना हो जाएगा आपका 10 हो जाएगा। ये मेरे पास क्या होगा, कहने का आपका जी x प्लस का y निकला। अच्छा x माइनस का y की बातें करो तो अब मुझे क्या करनी है, माइनस करनी है, इतना माइनस का इतना, तो 5 माइनस माइनस का कर देगा जी, प्लस कर देगा इसको, यानी 5 प्लस का 1 क्या कर देगा बताइए जरा, 6 कर देगा। 6 माइनस का 2 कितना होता है प्यारे बच्चों, 4 कर देगा। अच्छा -1 और -1 माइनस का कर देगा जी 2 कर देने वाला है। आगे 2 माइनस का 0 मतलब कितना 2 ही रहने वाला है। 1 माइनस का 2 कितना माइनस का 1 हो जाएगा। 3 माइनस का 5 कितना माइनस का 2 हो जाएगा। 4 माइनस का 3 कितना हो जाएगा आपका जी 1 हो जाएगा। 2 माइनस का 9 कितना माइनस का 7 हो जाएगा, और 5 माइनस का 5 कितना हो जाएगा आपका जी 0 हो जाएगा। इस प्रकार से मैंने आपका x दिया रहेगा, y दिया रहेगा, तो आप x प्लस का y, x माइनस का y आसानी से निकाल सकते हो। आई होप सारी बातें क्लियर हो रही होगी। तो ऑपरेशंस और मैट्रिसेस का ये मेरे पास पहला हुआ, एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन ऑफ ए मैट्रिक्स, यानी किस प्रकार से आप मैट्रिक्स का एडिशन कर सकते हो, सब्सट्रैक्शन कर सकते हो। आई होप सारी बातें क्लियर हो रही होगी। तो चलिए हम लोग ऑपरेशन और मैट्रिक्स में दूसरा नंबर देखते हैं कि दूसरा नंबर क्या कहना चाहता है। प्यारे बच्चों समझने का प्रयास कीजिएगा, आसानी से आपको समझ में आ जाएगी। आगे दूसरा नंबर कहता है, दूसरा नंबर मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए मैट्रिक्स बाय ए स्केलर। क्या मैं करने वाला हूं, समझने का प्रयास किया जाएगा तो आसानी समझ में आएगा। मैट्रिक्स ऑफ ए मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए मैट्रिक्स बाय ए स्केलर। स्केलर कहने का मतलब का जी, एक मैं स्केलर क्वांटिटी समझ सकते हो कि जैसे कि मेरे पास 2 हो गया, 5 हो गया, 4 हो गया, 3 हो गया, इस सबसे मैं क्या करने वाला हूं जी, आपका मल्टीप्लाई करने वाला हूं। मैं क्या करने वाला हूं, मल्टीप्लाई करने वाला हूं। तो मल्टीप्लाई कैसे होगा समझने का प्रयास कीजिएगा। जैसे कि एग्जाम्पल समझने का प्रयास कीजिएगा। पहला मैं एग्जाम्पल लेना चाह रहा हूं जी। पहला एग्जाम्पल क्या कहता है समझिएगा ध्यान से। जैसे कि मान लीजिए मैं क्या ले लिया, आपका ए बराबर कोई मैट्रिक्स, जैसे 5 हो गया, 4 हो गया, 2 हो गया, और मान लीजिए कितना लिखा हुआ मैंने 5 लिखा। ए मेरे पास क्या आपका जी कोई मैट्रिक्स है, और मैं अब क्या कर रहा हूं जी कि नहीं, मुझे क्या बताओ जी 2a बताओ, मुझे क्या बताओ जी 1/2a बताओ, मुझे क्या बताओ जी, जैसे कि पहला हो गया मेरे पास, ये दूसरा मेरे पास हो गया। ए मान लो कि मैं तीसरा नंबर क्या ले दिया जी, मान लीजिए कि मैंने निकाल लिया आपका जी 3/2a बताओ, और मैंने 4 नंबर मान लीजिए लिख दिया, हमें क्या बताओ जी 4a बताओ। इस प्रकार से यानी मैं क्या कर रहा हूं जी, मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए मैट्रिक्स, यानी इसमें क्या कर रहा हूं मैं जी, मल्टीप्लिकेशन कर रहा हूं बाय ए स्केलर, यानी स्केलर के द्वारा। स्केलर करने का मतलब क्या, कांस्टेंट की बात है। 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 10 20 50 100, 1/2 माइनस का 1/2, इस प्रकार से जो भी है उससे मैं क्या कर रहा हूं, मल्टीप्लाई कर रहा हूं। किसमें, मैट्रिक्स में कर रहा हूं। तो क्या कहानी बनने वाली है ये समझने का प्रयास कीजिएगा। जैसे पहले बच्चों यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, पहला क्या है मुझे निकालनी है 2a निकालनी है। मैंने 2 से मैं क्या कर रहा हूं, इसमें मल्टीप्लाई कर रहा हूं। -1/2 से मैं क्या कर रहा हूं, मल्टीप्लाई कर रहा हूं। 3/2 से मैं क्या कर रहा हूं, मल्टीप्लाई कर रहा हूं। 4 से मैं क्या करना चाह रहा हूं, आपका मल्टीप्लाई करना हूं। तब कैसे बनने वाला है समझने का प्रयास कीजिएगा। ये मेरे पास क्या लिखा हुआ जी 2 लिखा हुआ, मैंने 2 लिख दिया। ये मेरे पास क्या है जरा चेक करो, 5 4 2 5 मैंने लिख दिया। अब क्या करना है जी, 2 को मल्टीप्लाई करना है, एंट्री कराना है। मल्टीप्लाई कर दो तो कहा जाएगा जी 2 5 जा 10, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, और 2 5 जा 10। यानी आप समझ गए होंगे कि हमें
अगर 2a निकालनी है तो कहीं ना कहीं 2 से क्या करना होगा जी, मल्टीप्लाई करना होगा। किसमें? हर एक एलिमेंट में क्या कर देना होगा, 2 से मल्टीप्लाई कर देना होगा। अब उसी प्रकार से यहाँ भी है प्यारे बच्चों, तो 1/2, तो 1/2 a का वैल्यू कितना है, जरा ध्यान से चेक करो, 5 है, 4 है, 2 है और क्या मेरे पास है, 5 है। चलो मल्टीप्लाई करो, तो मल्टीप्लाई करोगे तो क्या जाएगा, सोचो जरा, 1/2 गुने 5 तो क्या जाएगा बताओ, 5/2। 1/2 गुने 4 तो 2 2 जा 4 कट जाएगा, यानी क्या बच जाएगा सिंपली आपका जी, 2 बच जाएगा। 2 1/2 इंटू 2 तो 2 2 मेरे पास क्या जाएगा, कट जाएगा, तो क्या बच जाएगा सिंपली 1 हो जाएगा। और 1/2 इंटू 5 तो क्या लिखोगे आप सिंपली जी, 5/2। इस प्रकार से आप 1/2 निकाल सकते हो। अच्छा, इसकी बातें करूँ तो मैं पहला काम क्या करना होगा, कहीं ना कहीं आप सिंपली 3/2 लिख दो। ए का वैल्यू जरा चेक करो कितना है आपका, 5 है, लिख दिया मैंने 5। यहाँ पे 4 है, 4 लिख दिया। यहाँ पे 2 है और मेरे पास क्या आपका 5 है, मैंने लिख दिया। अब जरा सोचो मुझे क्या एंट्री कराना है आपका जी, 3/2 से मल्टीप्लाई करनी है। अब मल्टीप्लाई में करोगे तो 3/2 इंटू 5 तो क्या हो जाएगा बताओ जरा, 5 3 जा 15 बाई क्या जाएगा प्यारे बच्चों, 2 आ जाएगा। इसमें अगर मल्टीप्लाई करो तो क्या जाएगा जी, 2 और 2, यहाँ पे 4 है तो 2 2 जा 4, 2 कट जाएगा। यहाँ पे तो 2 इंटू 3 कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों, 6 हो जाएगा। इसमें 3/2 इंटू 2 करोगे तो 2 2 कट जाएगा, केवल क्या बचेगा आपका, कहीं ना कहीं 3 बचेगा। आगे बढ़िए, जब इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा, 3/2 इंटू 5 तो कितना हो जाएगा आपका, 15/2 आ जाएगा। इस प्रकार से आप कहीं ना कहीं मैट्रिक्स में कोई स्केलर क्वांटिटी से या स्केलर नंबर से आप गुना कर सकते हो, मल्टीप्लाई कर सकते हो। आगे 4a की बात है, तो 4 से मुझे क्या करना है जी, मल्टीप्लाई करना है, जरा करो 4। तो 4 मेरे पास a का वैल्यू देखिए जरा कितना है, 5 4 2 है और क्या है आपका 5 है। चलिए 4 को एंट्री कराइए भाई, तो 4 5 कितना हो जाएगा बताइए, 20। 4 4 जा 16, 4 2 जा 8 और 4 5 जा कितना आ गया आपका सिंपली 20। इस प्रकार से आप मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए मैट्रिक्स बाय स्केलर आपको थोड़ी बहुत समझ में आ रही होगी, आसानी से क्लियर हो रहा होगा। आई होप सारी बातें क्लियर होगी। तो चलिए हम लोग एक दो और एग्जांपल करते हैं और अच्छे से हम लोग बिल्डअप करते हैं आगे। ये मेरे पास पहला एग्जांपल, दूसरा एग्जांपल समझने का प्रयास किया जाए। दूसरा, जैसे कि मान लीजिए प्यारे बच्चों, मैं लिख देना चाहता हूं, क्या लिख दिया जी, जैसे कि मान लीजिए लिख दिया इफ x इज इक्वल टू 4 लिख दिया, 2 लिख दिया, 6 लिख दिया। विचार कीजिएगा, मैंने 5 लिख दिया माइनस का 1 और क्या लिख दिया मैंने जी, 1 लिख दिया मान लीजिए, ठीक है। और मैंने क्या लिख दिया, y बराबर 5 लिख दिया, 2 लिख दिया, 6 लिख दिया, माइनस का 1 2 3 मैंने लिख दिया। अब मुझे क्या ज्ञात करनी है जी, पहला चीज। अब बताओ, जैसे कि मैंने क्या कर दिया आपका 2x बताओ। दूसरा, मान ली मैंने क्या कर दिया 3x बताओ। तीसरा नंबर मैंने कह दिया कि नहीं हमें तुम बताओ 1/2y बताओ। चलो ये सब पहले निकालो, उसके बाद फिर हम आगे करेंगे। 2x निकालने के लिए करना है जी, कहीं ना कहीं हमें x में 2 से मल्टीप्लाई करना है, डायरेक्ट करो और का तो 2 4 जा 8, 2 2 जा 2 करना है ना, 2 2 जा 4, 2 6 जा कितना हो जाएगा बताइए 12। इसमें कीजिएगा 2 5 जा 10, 2 माइनस का 1 कितना हो जाएगा जी, गुना करना ना, तो माइनस का 2 हो जाएगा। 2 इंटू 1 कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों 2। ये मैंने क्या निकाल दिया, 2x निकाल दिया। अच्छा 3x निकालो जरा, तो 3 4 जा कितना हो जाएगा बताओ 12, 3 2 जा 6 और 3 6 जा कितना 18 हो जाएगा। आगे 3 6 इसमें कीजिए 5 में 3 5 जा 15, 3 इंटू माइनस का 1 कितना माइनस का 3 और 3 इंटू 1 कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों 3। इस प्रकार से मैंने 3 निकाल दिया। अच्छा 1/2y निकालना है, यानी y में क्या करना है जी 1/2 एंट्री करना है। जैसे ही करोगे काम तो 1/2 इंटू 5 कितना हो जाएगा बताओ जरा 5/2। 1/2 इंटू 2 2 2 कट जाएगा, क्या बच जाएगा 1 आ जाएगा। 1/2 इंटू 6 तो 2 3 जा 6, यानी पे क्या बच जाएगा आपका 3 बच जाएगा। y में है ना, y में करना है काम। 1/2 इंटू माइनस का 1 कितना माइनस का 1/2, 1/2 इंटू 2 2 और 2 कट जाएगा, क्या बच जाएगा 1 बच जाएगा। और 1/2 इंटू 3 करोगे तो कितना हो जाएगा कहीं ना कहीं आपका 3/2 हो जाएगा। इस प्रकार से मैंने काम कर दिया 1 2 3 मेरे पास 4 नंबर। मैंने कह दिया मान लीजिए कि हमें क्या निकालो जी 3x माइनस का 2y निकालो। क्या निकालो जी 3x माइनस क्या निकालो 2y निकालो। इसका मतलब क्या करोगे बताओ, कहीं ना कहीं पहले 3x निकालोगे, तो बताओ 3x कितना हो जाएगा बताओ जी। 3x निकालने के लिए कुछ नहीं, यही 3x दिया हुआ है, चलो 3x लिख देते हैं। और क्या तो कितना है बताओ जरा 12 हो जाएगा, 6 हो जाएगा और क्या है यहाँ पे 18 हो जाएगा। यहाँ पे क्या है प्यारे बच्चों 15 है, लिख दिया मैंने 15, या माइनस का 3 और यहाँ पे क्या लिखा हुआ आपका 3 लिखा हुआ है, मैंने लिख दिया 3 माइनस तो माइनस।
अब क्या करा जी, 2y निकालने की बात है। अब सोचो कि 2y निकालने के लिए क्या करोगे जी, y में 2 से मल्टीप्लाई करोगे, जरा कर दो। 2 5 जा कितना हुआ बताओ 10, 2 2 जा 4, 2 6 जा कितना हुआ बताओ 12। यहाँ पे 2 इंटू माइनस का 1 कितना, माइनस का 2, 2 2 जा 4 और 2 3 जा कितना हुआ प्यारे बच्चों 6 हो गया। अब मुझे क्या करनी है जी, माइनस करनी है मुझे, कर दो माइनस। अभी तो मैं सिखाया एडिशन और सब्सट्रैक्शन में सिखाया कर रखा है। तो 12 माइनस का 10 कितना होता है बताइए जरा 2, 6 माइनस का 4 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, और 18 माइनस का 12 कितना हो जाएगा आपका 6 लिख दिया मैंने। 15 माइनस माइनस प्लस 15 और 2 कितना हो जाएगा जरा सोचिए 17, माइनस का 3 और माइनस 4, माइनस का 3 और माइनस का 4 कितना, माइनस का 7 और 3 माइनस का 6 कितना हो जाएगा आपका माइनस का 3 आ जाएगा। 3 माइनस का 6 कितना होगा माइनस का 3। इस प्रकार से मेरे पास अगर x दिया रहेगा y दिया रहेगा तो इस प्रकार से आप क्या कर सकते हो जी, मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए मैट्रिक्स बाय स्केलर से यानी मल्टीप्लाई कर सकते हो। यहाँ पे मल्टीप्लाई करके मैंने कहा कि कहीं ना कहीं एडिशन और आपका सब्सट्रैक्शन वाला रूल लगा दिया यहाँ पे। तो इस प्रकार से आई होप सारी बातें आप सबों को क्लियर हो रही होगी। चलिए मैं एक दो और एग्जाम्पल लेता हूँ और अच्छे से आप सबों को क्लियर करता हूँ प्यारे बच्चों। तो चलो उसको मैं मिटा दे रहा हूँ। मेरे पास एग्जाम्पल नंबर 2 था, एग्जाम्पल नंबर 3 बातें समझने का प्रयास कीजिएगा। तीसरा एग्जाम्पल आगे बहुत सिंपल है, मैट्रिक्स है ना, ऐड करना सब्स्टिट्यूट करना ये तो है। आगे समझने का प्रयास किया जाए। जैसे मान लीजिए प्यारे बच्चों लिखा हुआ है, यहां पे मैंने लिख दिया, क्या लिखा है समझना ध्यान से। कोई x बराबर है, कितने बराबर लिख दे रहा हूं मैं, x बराबर लिख दे रहा हूं मैं 5 लिख दिया, 2 लिख दिया, माइनस का 1 लिख दिया, और क्या लिख दिया मैंने 6 लिख दिया। अच्छा y भी लिख देता हूं मैं, y लिख दिया मैंने माइनस का 1 2 0 और 1 लिख दिया। z मैंने लिख दिया एंड z इज इक्वल टू लिख दो, यहाँ पे कर दो इफ x इक्वल टू इतना, एंड z इज इक्वल टू मैंने लिख दिया 2 0 1 5 लिख दिया मैंने, यही लिख दिया हुआ है। अब क्या करना चाह रहा हूँ, पहला जी फाइंड करना है। पहला क्या करना है 2x प्लस का 3y निकालो, दूसरा 3x माइनस का 2y निकालो, तीसरा नंबर 5x माइनस का 2z निकालो, यही लिखा हुआ मान लो। अब क्या करोगे जी, समझने का प्रयास करना। 2x प्लस का कर आपका 3y करा, पहला नंबर 2x निकालने के लिए x में क्या करो 2 से मल्टीप्लाई करोगे, 2 5 जा बताओ 10, 2 2 जा 4, 2 माइनस का 1 कितना माइनस का 2 और 2 से कितना हो जाएगा बताइए प्यारे बच्चों 12 लिख दिया मैंने, प्लस तो प्लस 3y कह रहा है, मतलब है कि 3 मल्टीप्लाई किस में करनी है y में करनी है। तो 3 इंटू माइनस का 1 कितना माइनस का 3, 3 2 जा 6, 3 इंटू 0 कितना 0 और 3 इंटू 1 कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों 3 हो जाएगा। अब मुझे दोनों को क्या करनी है ऐड करनी है, तो ऐड कर दो। और क्या तो 10 प्लस का माइनस का प्लस माइनस का माइनस हो जाएगा, 10 माइनस का 3 कितना हो जाएगा 7, 4 प्लस का 6 कितना हो जाएगा 10, माइनस का 2 प्लस का 0 कितना माइनस का 2 और 12 प्लस का 3 कितना हो जाएगा आपका 15। ये मेरे पास क्या निकल चुका 2x प्लस का 3y का वैल्यू निकल चुका। आगे बढ़िए, हमें क्या निकालना है 3x माइनस का 2y निकालनी है। अब सोचो कि 3x यानी 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 3 5 जा बताओ जरा 15, आगे 3 2 जा 6, 3 इंटू माइनस का 1 कितना माइनस का 3 और 3 6 से कितना हो जाएगा आपका 18 हो जाएगा। माइनस तो माइनस, अब मुझे क्या करनी है 2 से एंट्री करनी इसमें, तो 2 इंटू माइनस का 1 माइनस का 2, 2 2 जा 4, 2 इंटू 0 0, 2 इंटू 1 कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों 2 आ जाएगा। अब मुझे क्या करनी है सब्स्टिट्यूट करनी है, करो जरा 15 माइनस माइनस प्लस कर देगा, तो 15 और 2 कितना हो जाएगा आपका 17 आ जाएगा। आगे 6 माइनस का 4 कितना हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा, माइनस 3 माइनस 0 कितना हो जाएगा माइनस का 3 और 18 माइनस का 2 करोगे तो कितना हो जाएगा कहीं ना कहीं 16 हो जाएगा। तो ये मैंने क्या निकाला 3x माइनस का 2y निकाल दिया। आगे क्या कर रहा जी 5x माइनस का क्या निकालो 2z निकालो, तो कुछ नहीं करना, अब किससे एंट्री करना है 5 से करना है, करो जरा 5 कितना हो जाएगा बताओ 25, 5 2 जा 10, 5 इंटू माइनस का 1 कितना माइनस का 5 और 5 से कितना हो जाएगा आपका 30 लिख दिया। माइनस तो माइनस, अब 2z कर रहा है, मतलब z में करना है क्या है 2 से एंट्री कराना, करो जरा 2 2 जा 4, 2 0 0, 2 1 जा 2 और 2 5 जा कितना हो जाएगा आपका 10 हो जाएगा।
अब मुझे क्या करनी है, माइनस करनी है। तो 25 माइनस का 4 करो जरा कितना, 21। 10 माइनस का 0 10, माइनस का 5 माइनस का 2 माइनस का 7 और 30 माइनस का 10 कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों, 20। इस प्रकार से आप सबों को आई होप सारी बातें क्लियर हो रही होगी। चलिए आगे हम लोग देखते हैं कि कैसे आगे होने वाला है, समझने का प्रयास कीजिएगा। ये आपको एग्जाम्पल से सारी बातें क्लियर हो रही होगी। आगे समझने का प्रयास किया जाए क्या कहना चाहता है। जैसे लिखा हुआ प्यारे बच्चों, मैंने लिख दिया कि क्वेश्चन समझने का प्रयास कीजिएगा। इफ लिख दिया मैंने कि x यहाँ पे है और मेरे पास क्या है, कहीं ना कहीं आपका 2i मेरे पास है, कोई मैट्रिक्स है, प्लस मैंने लिख दिया मान लीजिए 2x लिख दिया और यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया आपका 3y लिख दिया, ठीक है, इज इक्वल टू मैं लिख दिया मैंने मान लो 5 लिख दिया और क्या लिख दिया मैंने 6 लिख दिया। क्या कर रहा है आपका, फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। हमें क्या निकालनी है, x और y का वैल्यू निकालनी है। अब जरा सोचो जी, ध्यान समझने का प्रयास करना। यहाँ पे क्वेश्चन जो लिखा हुआ है मैं लिख रहा हूँ, x है, यहाँ पे 2y है, प्लस यहाँ पे 2x है और क्या यहाँ पे 3y है, इज इक्वल टू क्या लिखा आपका 5 लिखा हुआ और क्या लिखा आपका 6 लिखा हुआ। अब कैसे होगा जी, आपको दिख रहा हो कहीं ना कहीं दो मैट्रिक्स का क्या जा रहा है, यहाँ पे ऐड किया जा रहा है। अब पहला नंबर ऐड काम करो जी, ऐड करो जरा, x प्लस का 2x कितना 3x, 2y प्लस का 3y कितना 5y, इज इक्वल टू 5, यहाँ पे क्या आपका जी 6 है। आपको समझ में आ रहा होगा। अब जरा सोचो कि कहीं ना कहीं दो मैट्रिक्स कहीं ना कहीं आपस में क्या जी इक्वल है। जब इक्वल है तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या होता है, इक्वल होता है। यहां से सिंपली मैं लिख सकता हूं 10, 3x बराबर 5 और 5y बराबर 6, यानी सिंपली यहां से x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 5/3 और y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका 6 क्या आ जाएगा प्यारे बच्चों 5 आ जाएगा। आई होप सारी बातें क्लियर हो रही होगी। चलिए और हम लोग एग्जाम्पल करते हैं, समझने का प्रयास कीजिएगा। बहुत सिंपल है एकदम से, आप अगर मन लगा के काम करते हो सारी चीजें कर सकते हो, कुछ है नहीं इसमें, जोड़ना घटाना गुना भाग तो ये सब है जी, और क्या है इसमें आगे। जैसे कि मान लीजिए मैं कह दिया प्यारे बच्चों, इफ x प्लस का y इज इक्वल टू लिखा हुआ है, मान लीजिएगा 5 लिखा हुआ है, 4 लिखा हुआ है, 2 लिखा हुआ है और क्या लिखा आपका प्यारे बच्चों 1 लिखा हुआ है, ठीक है। एंड x माइनस का y इज इक्वल टू लिखा हुआ है, 4 लिख दिया, 2 लिख दिया, 6 लिख दिया और क्या लिख दिया मैंने 1 लिख दिया। करना चाह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y, यही लिखा हुआ है। अब जरा सोचो x और y जो हो सकता है क्या हो सकता है, जरा सोचो तो जी। ये भी x मेरे पास है और मेरे पास क्या आपका जी y, दोनों का क्या जा रहा है आपका जोड़ा जा रहा है, तो एक मेरे पास क्या मिल रहा है मैट्रिक्स मिल रहा है। विचार करो, एक मेरे पास मैट्रिक्स होगा, एक मेरे पास मैट्रिक्स होगा, दो मैट्रिक्स को जोड़ोगे तभी तो मेरे पास मैट्रिक्स मिलेगा ना। यानी इससे पता चलता है कि कहीं ना कहीं x और y जो है वो क्या है, एक मैट्रिक्स को है बताते हैं। इसको बताते हैं एक मैट्रिक्स को बताते हैं, क्योंकि दो मैट्रिक्स को जोड़ोगे या दो मैट्रिक्स को घटाओगे तो मेरे पास एक मैट्रिक्स मिलता है। यानी कहीं ना कहीं x और y के दोनों जो है मेरे पास है वो क्या है आपका मैट्रिक्स है। तो वो कितना मैट्रिक्स है, कौन उसमें कौन कौन सा एलिमेंट है, ये हमें पूछना चाह रहा है। तो चलिए समझने का प्रयास कीजिएगा कि कैसे बनने वाला है प्यारे बच्चों। कह रहा है यहाँ पे लिखा हुआ है x प्लस का y इज इक्वल टू लिखा हुआ है क्या 5 लिखा हुआ है, 4 लिखा हुआ है, 2 लिखा है और क्या लिखा आपका 1 लिखा हुआ है। मान लो इक्वेशन का नंबर क्या है आपका जी फर्स्ट है। दूसरा क्या है आपका जी x माइनस का y इज इक्वल टू, जरा चेक करो क्या है आपका 4 है, 2 है, 6 है और क्या है आपका 1 है। मान लो इक्वेशन का नंबर क्या है प्यारे बच्चों 2 है। अब जरा कैसे करोगे, जरा चेक करो, विलोपन विधि 10th क्लास लगाओ, इलिमिनेशन मेथड। ये प्लस वाई माइनस वाई क्या जाएगा जी कट जाएगा, x और x क्या जाएगा बताओ जरा 2x। दोनों को मैंने क्या किया जोड़ा ना जी, दो मैट्रिक्स को जोड़ने तो मैं बता कर रखा हूं कैसे होता है, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट से ऐड होता है। तो 5 प्लस का 4 करोगे कितना हो जाएगा जी बताओ 9, 4 और 2 कितना हो जाएगा जरा चेक करो 6, 2 और 6 कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों 8, 1 और 1 कितना जाएगा आपका 2 आ जाएगा। तो ये मेरे पास क्या निकल चुका जी 2x बराबर निकल चुका। अब विचार करना, या x इज इक्वल टू, ये 2 क्या में है जी बताओ जरा 2 क्या में, इसमें 2 मेरे पास गुना में है, जब इस आ जाएगा कैसे हो जाएगा भाग में हो जाएगा। यानी मैं लिख दूं क्या x बराबर 1/2, यहाँ पे लिखा हुआ है 9, 6, 8 और क्या लिखा हुआ प्यारे बच्चों
2 लिखा हुआ है। मैंने क्या किया, कहीं ना कहीं मैंने 2 गुना में था, भाग में कर दिया, यानी सिंपली क्या होगा जी 1/2 हो जाएगा। अब जरा सोचो x बराबर, मैं बता कर रखा हूँ जी 1/2 एंट्री करा दो तो क्या हो जाएगा आपका 9/2। इसमें कराओगे तो 2 3 जा 6, यानी क्या कर देगा आपका 3 कर देगा। जब इसमें मल्टीप्लाई करो तो 1/2 इंटू 8 कितना 2 4 जा 8, यानी क्या आ जाएगा आपका 4 आ जाएगा। और जब यहाँ पे करो तो कितना आ जाएगा 2 2 जा 4 में 2 2 मेरे पास कट गया ना, तो सिंपली क्या जाएगा कहीं ना कहीं आपका 1 आ जाएगा। तो ये मेरे पास क्या निकल चुका जी, ये प्यारे बच्चों x निकल चुका। और जब x का वैल्यू निकल जाता है तो आप किसी भी इक्वेशन चलो कहीं ना कहीं किसका निकल जाएगा जी, y का वैल्यू निकल जाएगा। यहाँ पे मैं लिखना चाहता हूँ फ्रॉम नाउ, लिख लो फ्रॉम इक्वेशन का नंबर पहला क्या कहता है आपका जी, सोच रहा x प्लस का y इज इक्वल टू क्या लिखा हुआ है प्यारे बच्चों 5 लिखा हुआ है, 4 लिखा हुआ है, 2 लिखा हुआ है, और क्या लिखा हुआ आपका 1 लिखा हुआ है। अच्छा इस का वैल्यू जरा चेक करो कितना लिखा हुआ है जी, लिखा हुआ है 9/2, लिखा 3 4 1 लिखा, प्लस का y तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा जरा सोचो 5 4 2 और क्या हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा। आगे यहां से y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा जी, सोचो जरा इतना मेरे पास है लिखा हुआ, लिख दिया मैंने 5 4 2 और क्या लिखा हुआ का 1, ये प्लस में है उसे किस में हो जाएगा माइनस में हो जाएगा, तो उस साइड जरा भेजिए। तो 9/2 लिख दिया मैंने 9/2, यहाँ पे हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा, 4 और 1 यहाँ पे लिख दिया मैंने 4, यहाँ पे लिख दिया मैंने 1। अब क्या करना मुझे जी, माइनस करनी है, जरा माइनस कीजिएगा क्या हो जाएगा जी 5 माइनस का 9/2 करो जरा, 5 माइनस का 9/2 2 5 जा 10, 10 माइनस का 9 करो कितना जी 10 माइनस का 9 करोगे 1 बटा में क्या जाएगा 2, आप गुना भाग करके जोड़ घटा करके आप देख सकते हो, आपको आसानी से समझ में आ जाएगी। 4 माइनस का 3 कितना हो जाएगा जरा सोचो 1, 2 माइनस का 4 कितना माइनस का 2, और 1 माइनस का 1 कितना हो जाएगा आपका जी 0 हो जाएगा। आई होप सारी बातें क्लियर हो जाएगी। अब सोचो जरा ये मेरे पास क्या है जी s का वैल्यू आया, ये मेरे पास क्या है जी y का वैल्यू आया, ये सही निकला कि गलत निकला आप इक्वेशन में धरो रखो, कहीं ना कहीं आपको LHS RHS मिलेगा। अब सोचो कि ये मेरे पास x है, ये मेरे पास क्या कहने का जी y है, x प्लस का y, ये काम करो दोनों को क्या करो जी ऐड करो, अगर मेरे पास a आ जाएगा हम कह लेंगे बिल्कुल सही मेरे पास है। सोच रहा 9/2 माने 4.5, बुझ रहा है 9/2 माने 4.5 और 1/2 माने आधा, 4.5 आधा कितना होता है जी 5 होता है, ये देखो 5 लिखा है, बुझ रहा बात। 3 और 1 कितना 4, ये देखो 4 लिखा हुआ है, 4 प्लस माइनस का कर देगा माइनस ना जी, तो 4 माइनस का 2 कितना 2, और 1 माइनस का 0 माइनस कितना 1, यानी x और y का जो वैल्यू निकल के आया है बिल्कुल परफेक्ट निकल के आया है, बिल्कुल सही निकल के आया है। आई होप सारी बात